दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज फिर मैं नए आंगन में आ गया हूँ, नए लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे गमले चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे लगे हुए हैं और इन सब गमले को जो तैयार किए हैं, जिन्होंने ये लगा रखे हैं, उनसे बात करेंगे, पता करेंगे वो कैसे अपने पौधों को केयर करते हैं, ताकि आपको भी घर बैठे अपने पौधे को केयर करने का मौका मिल जाए और आप भी इनके बताए हुए तरीके से अपने गमलों की केयर कर सकें। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए सीधे उन्हीं के पास और जानते हैं उनका नाम और किस लोकेशन पे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं और कैसे वो अपने पौधों को केयर करते हैं। यदि इस सर्दी में भी आप अपने पौधों को इन्हीं के हिसाब से केयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके पौधे भी इन्हीं के तरह लहलहाएंगे और फूलों से हमेशा लकदक रहेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के दोस्तों चलते हैं उन्हीं के सामने और करते हैं बात उनसे, और बात करते करते उनके गमले को देखते हैं और इस फूलों से भरे हुए गमलों का राज उनसे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं उन्हीं के साथ। भाभी आपका बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रेणु कुशवाहा है। मैंने खुद ही फूल लगा रखे हैं। अच्छा अभी ये जगह का नाम यदि आप बता सके तो। राघव नगर, राघव नगर, किच्छा, किच्छा, उधम सिंह नगर, उधम उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड। तो ये सारे जो बागवानी आपने कर रखे हैं, इसका केयर कौन करता है? आप ही करते हैं या कोई और भी है जो इसको केयर करता है? नहीं, हम खुद ही करते हैं, हमारा शौक है। हम कई सालों से फूल गमले लाते हैं, फूल खरीदते हैं, लगाते हैं। अच्छा ये शौक आपका कितने साल पुराना है यदि मैं पूछना चाहूँ? क्या मायके से ये शौक लेके आई नहीं, आप? मैके से नहीं है, यहीं से? हाँ, यहीं से 4-5 साल हो गए। अच्छा 4-5 हाँ, साल से आप बागवानी कर रहे हैं अपने आंगन में? थोड़े थोड़े करके, मतलब इस साल मैंने गमले खुद खरीदे। अच्छा गमले खरीदते हैं। और ये पौधों की यदि बात करूँ तो? नहीं, पौधे तो हम पौधे से पौधे तैयार कर लेते हैं। जैसे अच्छा। हाँ, गेंदे के जैसे ये फूल है, हम इसकी कटिंग, ये सूख जाते हैं। जी जी। हाँ, इनको हम मिट्टी में मतलब बीज की तरह डाल देते हैं, फिर ये जम जाते हैं तो उसी को हम लगाते रहते हैं। बाकी ये जो है, जैसे अब ये सूख गए, इसकी हम कटिंग कर देते हैं ना, जी जी। तो ये फिर से नए पौधे मतलब निकल के आ जाते हैं, नए कल्ले आ जाते हैं, हाँ, उसमें फिर से फ्लावरिंग होने लग जाता है। और जैसे ये है गुलदाउदी के, जी जी, ये सफेद वाला वैरायटी है। इसकी भी कटिंग करते हैं और ये सितंबर अक्टूबर में इसके नए पौधे मतलब तैयार करके हम फिर से लगाते हैं इसको। तो ये पौधे जो आप गुलदावरी के दिखा रहे हैं, ये गेंदे के दिखा रहे हैं, सब आपने खुद तैयार किए हैं? हाँ, ये तो हमारे सब अपने तैयार किए हुए हैं। अरे वाह। तो ये बचपन से नहीं, बिल्कुल 3-4 साल पुराना शौक है आपका? 3-4 साल से ही, क्योंकि मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ। अच्छा तो मेरा अच्छा। बाहर आना जाना और ये सब भी रहता है। बहुत खूब बहुत खूब, आपने बहुत बढ़िया बागवानी कर रखे हैं। और यदि मैं ये बात करूं, देखिए गुलाब, ये तो इसकी कली मैं खाली इतना ही डंठल कहीं से लाई थी तोड़ के। अच्छा फिर इसका उसी से कलर देखिए कितना प्यारा हो फिर रहा है। मैंने इसको बड़ा सेवा किया, मतलब गोबर की खाद, वो केचुए से बना हुआ खाद जो था उसको जी मैंने जी डाला। जी। अच्छा वर्मी कंपोस्ट भी हाँ, और बनाते हैं इसके आप? अलावा मैं चाय की पत्ती भी इसमें कभी कभी इस्तेमाल डाल करते देती हूँ। हैं? हाँ तो वर्मी कंपोस्ट आप खुद ही बनाते हैं? हाँ हाँ, खुद अच्छा ही वो भी बनाते हैं। देखूंगा और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि एक भाभी ड्यूटी करने के बाद, अपने फैमिली को संभालने के बाद जो खाली समय है उसमें कितना बढ़िया बागवानी करती है। और यहाँ तक कि इन्होंने वर्मी कंपोस्ट भी घर पे ही ट्रेनिंग लेके तैयार कर रही है। और वो वर्मी कंपोस्ट खेत में भी डालते हैं, केवल पौधे के मकसद से ही आप तैयार करती है? नहीं, वो तो पौधे के मतलब, केवल पौधे के लिए पौधे तैयार के, करते हैं। इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की? हमें गोकुल नगर से एक एनजीओ सर आते थे, जी जी। उनका मस्जिद नाम था। जी जी। हाँ, वही आके हमें घर पर ही ट्रेनिंग दे गए। बल्कि उन्होंने वो बर्मी को कहाँ बनाना है, उसकी ईंटे की बाउंड्री वगैरह वो किए जी जी। हाँ, पहली बार उन्होंने ट्रेनिंग दी। अच्छा उन्होंने आइडिया दिया, हाँ बना के तब गए यहाँ से। हाँ, और बात करूँ तो ये फायरबॉल है, शायद ये फायरबॉल की पौधे आप खरीदे थे या खुद कहीं से कटिंग लगा के ये तैयार तो हमने कटिंग ही करके लगाए थे, लेकिन इस साल इसमें फूल नहीं आया। उधर मैंने लगा रखे, उसमें फूल भी आ गए हैं। अच्छा इसमें फूल नहीं आया? हाँ। पिछले साल फूल आया था इसमें? हाँ, कितने साल पुराना पौधा होगा ये? पिछले साल ही लगाया। अच्छा तभी अभी ज्यादा पुराना पौधा हुआ नहीं है ये। हाँ, इसी वजह से इसमें नहीं फूल है। और ये जाफरी गेंदा की यदि बात करूँ अभी, तो ये कहाँ से लाए थे? ये तो हमने पौधे लाए थे। पौधे नर्सरी से लाए थे हाँ, क्या? जब ये छोटे छोटे थे, अभी पौधे लोगों ने डाल रखे होंगे तब नर्सरी में? हाँ, नर्सरी से। अच्छा फूल नहीं आया नहीं, था उस फूल टाइम? नहीं आए थे। ये उस समय 5-5 रुपए के पौधे हम लाए थे। अच्छा बिल्कुल छोटा सा पौधा हाँ, आप ले छोटे आके। थे।
और इसमें शायद डंगर वंगर को खाने के लिए दिया जाता था, उसमें आपने मिट्टी डाल के बागवानी कर दी। हाँ, बहुत वो खूब। 2-3 थे तो हमने एक इधर रखा, एक उधर जो भी। एक्स्ट्रा था उसमें आपने बागवानी के लिए इस्तेमाल कर लिए। बहुत खूब। और इसकी यदि बात करूं भाभी, ये गुड़हल का पौधा इतना प्यारा कलर हो रहा है और इसमें से काफी सारे फूल तोड़े हुए मुझे लग रहा हाँ, है। जो तो जब कब से वो ना जैसे ये सूख जाते हैं तो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि नए निकल के आए। हाँ, हाँ, ये हटा देते हैं, हाँ, लेकिन इसको जड़ से हटाने से मेरे ख्याल से फायदा होगा। अब हाँ, ऊपर से तोड़ती हाँ, है जब ना, जैसे ये ना यहाँ से काटना हाँ, जब था, सूख जाए तो हम यहाँ से हटा यहाँ देते से काट हैं, देते इसको हैं हटा ताकि देते वो हैं। हाँ, वहीं से फिर नया हाँ, कल्ला स्टार्ट नए होगा, कलर उसी में से। फूल बनना हम्म। चालू हो जाएगा। और ये अमरूद के पेड़ की बात यदि करूं तो अमरूद का पेड़ आपने खरीद के हाँ, लाए हैं क्या? इसको हमने खरीद के लाए। इसका पत्ता ऐसे ब्राउनिश सा क्यों हो रहा है? ये लाल कलर का ही है। ऐसे ही आता है। हाँ, और इसमें अभी फल तो नहीं आया होगा कभी? नहीं, फल नहीं आया। कितने साल पुराना हो गया? ये तो मैं सितंबर में ली थी इसी साल। इसी साल। हाँ। मतलब 1 साल का ही पौधा है ये। हाँ, अभी यहाँ जो पौधे आपने लगा रखे हैं इसमें से ज्यादातर मुझे सीजनल प्लांट लग रहे हैं। जाफरी गेंदा हो गया, लड्डू गेंदा हो गया, या करें इसके ये फायरबॉल की, ये सारे पौधे आप कहाँ से लाए हैं? खुद तैयार किए हैं या नर्सरी के हैं? नहीं, देखिए जैसे ये हो गए, गुड़हल के। ये हो गया, हाँ, और ये भी एक फायरबॉल। पौधा, तो वो तो खरीद के लाए हुए हैं। इसका मैंने पौधा लगा रखा था, ये जैसे इसके डंठल तोड़ के कटिंग से तैयार हाँ, किया आपने? कटिंग से, तो उससे मैंने इसको तैयार किया है। उसी मैंने इसकी भी कटिंग ही तैयार की हूँ। अच्छा, कहीं से आप कटिंग ले आते हैं? जहाँ दिखता है अच्छा हाँ। पौधा कटिंग ले आते हैं, उसको आप मिट्टी में लगा देते हैं? हाँ, बस उसी से मैंने तैयार उसी से तैयार कर लेते हैं। और वो पौधा तो हमारा खरीदा हुआ है। ये वाला? हाँ, ये खरीदा है। और ये सब बाकी जो गेंदे उंदे हैं? हाँ, सब हमने इसको तो अपने घर पे ही तैयार घर पे ही तैयार किए हैं? हाँ। बीज से? हाँ, बीज से। बीज से कैसे? बीज खरीद के लाते हैं क्या? बीज से नहीं, जैसे अब यही फूल सूख गए, जी जी। फिर हम इसको रख के सुखा लेते हैं। फिर जो सीजन में रहता है उसी सीजन में हम इसको डाल के पौधे तैयार कर देते हैं। तो साल भर बीज को सहेज के रखते हैं आप? हाँ, रखते हैं। बहुत खूब। ये जाफरी गेंदा सब खुद का तैयार किया हुआ है आपका? हाँ, ये भी तैयार किया है। ये सारे पौधे खुद के तैयार किए हाँ, हुए? ये बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। इतना समय कैसे मिल जाता है आपको? ये कोलियस वगैरह सब कटिंग से तैयार है? हाँ, यही कटिंग से क्या, ये पौधे हैं, एक उधर भी है, एक दो सब कटिंग से तैयार है? हाँ, 2-3 पौधे उधर भी हैं। सब आपके हाथ से तैयार किया हुआ पौधा है? हाँ, ये भी देखिए इसका। भाभी, ये डेंथस का पौधा आपने खुद तैयार किया है या खरीद के लाए हैं? ये बहुत प्यारा कलर है इसका दोस्तों, यदि आप देख सके तो। ये गमले जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से लग रहे हैं, ये सारे क्या आप खरीद के लाए हैं? हाँ, गमले तो खरीद के लाए। सीमेंट के गमले? हाँ, सीमेंट के गमले। नर्सरी से लाते हैं? हाँ, जहाँ गमले बनते हैं वहां से ले आते हैं जाके। और ये वैसे तो पौधे मैं की बात यदि करूँ, पौधे की बात करूँ तो ये पौधे कहाँ से खरीद के लाए थे? हाँ, ये पौधे तो मैं खरीद के लाई हूँ, ये भी और ये। ये सीजनल प्लांट है ना? हाँ, डेंथस सीजनल प्लांट है। ये सीजनल है, फ्लावर सीजनल सीजन में ही आता है, लेकिन दोस्तों इसको यदि आप बचा के रखें हाँ, तो ये साल भर बना रहता है, पौधा खराब नहीं होता ये। नहीं, हाँ, और अगले साल एक पौधे से अनेक पौधा हाँ, बना कई सकते हो। पौधे तैयार हो जाता है घर पे ही। इसी में एक पौधा और है पिंक कलर का, जिसको मैं 3-4 साल से रखी हूँ और आज वो 2 गमलों में है। अच्छा। हाँ। और अगले साल वो 2 से 4 हो जाएगा? 2 से 4। अगर इसी को हम कई उसमें लगाए तो कई सारे गमले तैयार हो जाएंगे। कई सारे गमले तैयार हो जाते हैं। इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। जैसे फ्लावरिंग खत्म होते है, इसको सहेज के किसी एक गमले में इकट्ठा करके आप रख दो। हाँ। अगले साल जैसे ही इसकी तो ये है ना कि ये चीज तोड़ के आप इसको अगर अलग गमले में लगाएंगे तो ये अलग तैयार होता रहेगा। अच्छा, कहाँ से तोड़ना पड़ता है? कितनी नीचे से? ये कलियां है, ये जैसे अब ये टूट चुका है तो इसको मैं निकाल के दूसरे गमले में लगा दूंगी, तो मैंने चलने लग जाएगा। अब ये देखिए इसमें भी है। जी जी जी। यहाँ से ये जड़े हैं, यहाँ से हम निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। चलिए, बहुत है। आप तो एक पौधा खरीदते हैं, उससे अनेक तैयार कर लेते हैं, यानी कि आम के आम और गुठली के दाम तक आप सुन लेते हैं इस पौधे का। बहुत खूब, ये बढ़िया आइडिया है। यदि आप फूल पौधे के शौकीन हैं तो एक ही पौधे को बार बार खरीदने से बचने के लिए ये तरीका हम सभी को आजमाना चाहिए, ताकि अगले साल यदि खरीदने की बारी आई तो किसी और वैरायटी को आप खरीद के लाओ, जो वैरायटी आपके पास अवेलेबल नहीं है घर पे। भाभी, ये गुलाब के फूल में कई सारे बर्ड्स एक साथ बने हुए हैं, ये क्या खरीद के लाए थे पौधे?
हाँ, ये सब तो खरीद खरीद नर्सरी का पौधा हाँ, है। नर्सरी का पौधा। कितने साल पुराना पौधा होगा ये कितने साल नहीं, ये अभी 4 महीने पहले ही आया है। बस हाँ, उस टाइम में इसमें बर्ड्स बने हुए थे। जुलाई मुझे लग रहा है कि आया है। उस समय क्या इसमें नहीं, बॉट नहीं कली बने वली बने हुए थे? नहीं, बॉट नहीं बने थे। बर्ड्स ने घर पे आने के बाद ये हाँ। पौधा नहीं, तो आपने बगैर पौधे फूल देखे हुए ये पौधा खरीदे थे? फूल तो उस समय था नहीं। हाँ, उस समय नहीं था, लेकिन हमने कुछ में थे भी, जैसे आगे लगे हुए हैं ना, तो कुछ जी, में जी। थे, कुछ में नहीं थे। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से हमने लेना था तो बस ले लिया कि कोई भी और कलर घर आ पे जाए। आके फूल तो आएगा ही, जब पौधा है तो हाँ। फूल तो आएगा। फूल बहुत प्यारा आ रहा है, एक साथ में इतने सारे बर्ड्स आए हैं। देखिए इसमें इसको क्या आपने कटिंग कर रखे थे क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया, कटिंग नहीं किया। अब फूल आने के बाद, ये सूखने के बाद आप कटिंग हाँ, करते सूखने हैं? के बाद कटिंग करेंगे। तो इसको भी यदि मैं खाद की बात करूं तो क्या खाद डालते हैं आप? अभी तो इसमें हमने सिर्फ वही गोबर की खाद डाल रखी है। तो यदि पेस्टिसाइड की बात करूं, कीड़े से बचने के लिए आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करती हैं, दवाई छिड़कती हैं इन पे? हाँ, दवाई छिड़कते हैं। कितने दिन के अंतर पे? 15 दिन? 15 दिन नहीं, अरे 2 महीने, 2.5 महीने। अच्छा, ऐसे। यानी कि कीड़े का प्रकोप कम ही होता कम है, होता कीड़े का है। अटैक कम ही होता है हाँ, आपके? कभी कभी जब गर्मी शुरुआत होती है तब हो जाते हैं, कभी वो मौसम बदलने पे हाँ। होता है, उसके बाद नहीं। ये क्रिसमस ट्री का पौधा वो भी कहाँ से लाए थे आप? नर्सरी से। नर्सरी से खरीद के लाए हाँ, थे? ये सारे पौधे नर्सरी के हैं। अच्छा, ये सारे गुलाब जितने भी हैं सब नर्सरी से लाए थे? हाँ। और ये छोटे ग्राफ्टिंग किया हुआ छोटा पौधा ही लग रहा है, ज्यादा दिन हुआ नहीं होगा इसका। हाँ, वो अभी जल्दी ही आया है। और ये साथ में क्या लगा रखी है आप? लहसुन लगा। अच्छा, एक ही गमले में? हाँ, बहुत इधर खूब। धनिया भी बो रखे हैं। गमले के अंदर ही? बहुत खूब। और देवरानी कहीं कि इसमें बो दो तो हम बो दिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रही है। यदि एक साथ में 2 पौधे आ जाए, इसमें किचन गार्डनिंग भी हो गया और फ्लावर का पौधा भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा हो गया। 2 in 1 हो गया ये एक साथ में। अच्छा लगता है। तो इसको गुड़ाई करने में दिक्कत नहीं होता होगा? नहीं, अभी नहीं किए हैं। अब तो गुड़ाई करने में तो दिक्कत होगा ही, जब उसमें डाल रखे हाँ, तो ये निकल आएगा सब बाहर ना। बड़ा हो जाएगा तो करेंगे। और ये रबर प्लांट की यदि बात करूं तो हाल फिलहाल में ही लाए थे क्या? हाँ, ये सारे पौधे एक साथ आए हैं। एक साथ ही लाए थे? हाँ। एक साथ में इतने पौधे ले आए थे हाँ, आप? एक साथ। बहुत खूब। एक साथ पौधे, गमले एक ही साथ आए। अच्छा, इसका 3 बहुत सारे पौधे बहुत लगा सारे रखे पौधे हैं आपने? वहाँ तक। हाँ। रबर प्लांट के 3-4 पौधे लगे हुए हैं इसमें। तो रबर प्लांट आप एक टहनी काट के भी लगा सकते हैं, एक से कई बना सकते हैं। ऐसे में जरूरत नहीं कि हम इतने सारे पौधे खरीद के लाएं। इस पैसे को आप किसी और वैरायटी में यूज कर सकते हैं। तो और ये गुलाब, ये भी वहीं से नर्सरी से लाए थे? हाँ, हाँ, ये भी। आसपास में कौन सा नर्सरी है जहाँ से आप लाते हैं? जैसे पल्लविका नर्सरी है। पल्लवी का आसपास में है, हाँ। वहीं से लाते हैं ज्यादा पौधे। और ये क्रोटोन, ये भी खरीद के लाए? हाँ, खरीद के थे। ये सारे पौधे नए हैं और ये सारे हाँ, सब एक साइज के भी लग रहे हैं। एक साइज के ही सब एक ये साथ। सॉन्ग ऑफ इंडिया। आपने रबर प्लांट बहुत ज्यादा लगा रखे हैं अभी, और सभी एक साइज के हैं, क्रोटोन और रबर प्लांट। इनमें फूल तो नहीं आते, लेकिन इनके पत्ते बहुत बढ़िया लगता है देखने में। ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक के पत्ते हैं, और हमने बिल्कुल नेचुरल है देखने में, हो सकता है लगता हो ये प्लास्टिक के जैसे। और सारे गमले को पेंट किया हुआ लाते हैं या घर पे आके किया हुआ पेंट? लाते हैं। अच्छा, नर्सरी से ही पेंट किया हुआ रहता है। आपने सभी गार्डन का पौधा मुझे दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को, देखने वालों को आपका आइडिया पसंद आया होगा, और वो भी इसी तरह से अपने बागवानी करेंगे। और आपने बिल्कुल भी इसमें गोबर के खाद के अलावा कुछ भी नहीं दिया, खरीद के कुछ भी नहीं दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लो कॉस्ट में कैसे गार्डनिंग किया जाता है, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है आप। अपने गार्डन मुझे दिखाने के लिए और इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा फिर से आऊँगा गर्मी के सीजन में, और देखूंगा उस समय में आपके बागवानी में क्या क्या नया ऐड हुआ है। तो एक बार फिर से भाभी, इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कर लेना और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी अपलोड करूं अब तक सूचना नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी तक इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी गार्डन का शौकीन है, आप भी गार्डनिंग करते हैं, तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आइडिया मैं लोगों से शेयर करूं, तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास, शेयर करूंगा। यदि आप दूर में हैं, आउट ऑफ द स्टेट हैं, तो आप मुझे अपनी गार्डनिंग का वीडियो बना के मुझे सेंड कर सकते हैं और उस वीडियो को मैं अपने चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगा। इस ब्लॉग का हिस्सा बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।